दोस्तों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों प्रतिदिन के भांति आज भी हम लोग एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है देश एक नाम अनेक। दोस्तों आज हम जानेंगे वो कौन सा ऐसा देश है जो देश तो एक है लेकिन अनेक नामों से जाना जाता है। दोस्तों एक ऐसा देश जिसमें हम और आप रहते हैं, एक ऐसा देश जिसकी इतनी विभिन्नताएं हैं, जितनी हम प्रशंसा करें उतनी ही कम है। आइए, एक ऐसा देश जो 7 अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो 7 अलग अलग नामें जो हमारे भारत देश के हैं। पहला नाम आपको दिख रहा होगा जम्बूद्वीप, दूसरा आपको दिख रहा होगा आर्यव्रत, तीसरी नाम आपको दिख रही होगी भारतवर्ष, चौथी नाम आपको दिख रही होगी ब्रह्मवर्त, पांचवी नाम आपको दिख रही होगी चिंतु, छठी नाम आपको दिख रही होगी हिंदुस्तान और सप्तवीं नाम आपको दिख रही होगी इंडिया। दोस्तों इन्हीं नामों के बारे में हम संक्षिप्त में विश्लेषण करें कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा। आइए हम पहले नाम के बारे में जानते हैं संक्षिप्त में। अगर मैं विस्तार से चर्चा करने लगूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि पहला नाम आपको आता है जम्बूद्वीप। ये जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा? जब पुराणों के अनुसार, वेद और पुराणों के अनुसार, इस जो आज हम लोग कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं वो 7 द्वीपों में बटा हुआ था। उसी में एक द्वीप आता है जम्बूद्वीप, और ये पुराणों के अनुसार नाम है। वेद और पुराणों के अनुसार हमारे भारतवर्ष का नाम क्या है? जम्बूद्वीप। दूसरा नाम आता है आपको आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा? दोस्तों आर्यव्रत, जब आर्यन सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से वो इधर भारत, जो आज का भारत है, इस तरफ मूव कर रहे थे, इस तरफ चल रहे थे, तो उन लोगों ने इस देश का नाम दिया आर्यव्रत। लेकिन मैं जानकारी के लिए ही बता दूं कि ये आर्यव्रत का मतलब होता है वैसा स्थान जहां आर्यों का निवास हो। तीसरी नाम आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? इसके 2 पहलू हैं। पहले पहलू तो वो है कि दुष्यंत के पुत्र थे, उनका नाम था भरत। उसके नाम पर राजा दुष्यंत के पुत्र जिसका नाम था भरत, उसके नाम पे पड़ा भारतवर्ष। दुष्यंत और उनकी माता का नाम था शकुंतला। एक और जैन धर्म के अनुसार इसके पीछे एक और कहानियां हैं। वो कहानियां ये है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका नाम था ऋषभदेव, उनके 2 पुत्र थे, एक भरत और दूसरा का नाम था गोमतेश्वर। जैन धर्म के अनुसार जो भरत उनके पहले पुत्र है, उनके नाम पे इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। तीसरा नाम आपको आता होगा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त ये नाम दिया गया है हमारे जो पुराने सदियों पुराने जो ऋषि मुनि थे उनका नाम। ये जो आपको पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, वहाँ पे ऋषि मुनियों का ज़्यादा वास होता था, उस नाम पे दिया गया ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त ये ऋषि मुनियों को नाम दिया गया। उसके बाद दिया है एक और नाम, आपको पता होगा चिंतु। चिंतु नाम जो है, ये जो चीनी यात्री आते थे उसको इस चिंतु नाम से बुलाते थे। हमारे भारत को चिंतु नाम से बुलाते थे। उसके बाद आता हिंदुस्तान, और आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल हिंदुस्तान नाम से इस देश का नाम होता है, हम हैं हिंदुस्तानी। लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि ये जो हिंदुस्तान नाम है, ये हिंदुस्तान नाम मुस्लिमों का दिया गया है। मुस्लिमों कहने का मतलब, इस देश पे जब पहला विदेशी आक्रमण हुआ उस समय जो आज का इराक है, पहले का फारस था, उस देश का राजा जिसका नाम था हम लोग को डेरियस ने ही इस देश का नाम क्या दिया? हिंदुस्तान। एक्चुअली जो रीजन ये था कि जो हिंदुस्तान था, सिंधु नदी, आज जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनाती है एरिया, आप देख रहे होंगे सिंधु नदी। सिंधु को उन लोग इंदू बोलते थे, इंदू से वो लोग बोलने लगे हिंदू, और हिंदू से वो लोग नाम दे दिए हिंदुस्तान। तो ऐसे नाम पड़ा हमारा हिंदुस्तान। और अंत में आता है जो 7वां नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो नाम आता है इंडिया। अब इंडिया नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे ये कहानी है, जब अलेक्जेंडर, जो दूसरा विदेशी आक्रमणकारी था अलेक्जेंडर, जब वो भारत पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा विभिन्न चुनौतियों के विरुद्ध, तो बीच में एक नदी पड़ा जिस नदी का नाम था सिंधु। सिंधु नदी को ग्रीक में हम लोग इंदू कहते हैं, और उसको इंदू से पड़ा इंडस। सिंधु से फिर पड़ा इंदू, और इंदू से पड़ा इंडस, और इंडस से पड़ गया नाम इंडिया। तो वो सिंधु नदी को इंडस बुलाते थे,
जो ग्रीक आक्रमणकारी थे उनके डिक्शनरी में सिंधु का स अ होता था, तो सिंधु से पड़ा इंदु और इंदु से पड़ा इंडिया। तो वो जो नाम है ये अंग्रेजों का नहीं दिया गया है, ये नाम दिया गया है जब पहले दूसरे विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम था अलेक्जेंडर सिकंदर, उन्होंने जब आक्रमण किया था उस समय ये नाम पड़ा इंडिया। आप लोगों ने जाना भारत के विभिन्न 7 नामों के बारे में। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।